कंप्यूटर का कीबोर्ड को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कीबोर्ड में गंदगी पड़ जाती है या फिर इसके की के अंदर अगर आपके धूल पड़ जाते तो फिर की यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है और इस समय कंप्यूटर में भी हम इजीली टाइप भी नहीं कर पाते। इसलिए इसे साफ़ करने के लिए हमारे घर में जो भी पुराना वाला टूथब्रश हो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी हम इस पुराना टूथब्रश से इसे साफ़ करेंगे तो आप देखिएगा इसके अंदर जितने भी धूल गंदगी पड़ी हुई रहती है वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। खरीदा हुआ पानी का बोतल के ढक्कन को अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंकने की जगह इसे हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस ढक्कन को एक गरम चाकू की सहायता से कट लगा रही हूँ। इस तरह से 2 कट लगा के मैं पहले उस जगह के जो छोटे से टुकड़े निकले हैं उसे पहले मैं काट दूँगी। और देखिए इसके बाद इसे मैं किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। अब इस ढक्कन के पीछे मैं डबल साइडेड टेप लगा दी और इसको आप कहीं भी एक जगह इस तरह से चिपका देंगे और देखिए ये कितना खूबसूरत आपका ब्रश होल्डर का काम कर रहा है। ये लिप्टन का लेमन जेस्ट वाला ग्रीन टी है। आप सभी जानते हैं कि ग्रीन टी हमारे सेहत के लिए खाना बहुत ही फायदेमंद है। इसे खाने से एक हमारा वजन कम होता है, दूसरा इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, तीसरा ये हमारे स्किन के इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है और ख़ास तौर से कैंसर से बचने में भी ये बहुत ही मददगार साबित हुई है और इसी कारण हमें रोज़ाना ग्रीन टी ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत कोई ग्रीन टी को सही तरीके से बनाते नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं कि ग्रीन टी हमें किस तरीके से बनाना चाहिए। इसके लिए पहले पैकेट से खोल के हम ग्रीन टी का टी बैग को निकालेंगे और निकालने के बाद इसे मैं कप में रख रही हूँ। अब एक पतीले में मैं गर्म पानी कर ली। गर्म पानी करने के बाद मैं इस कप में गर्म पानी को डालूँगी। ये कप थोड़ा छोटा है तो अक्सर हम क्या करते हैं कि एक टी बैग से ही हम 1 कप चाय बना के फिर टी बैग को फेंक देते हैं। अगर कप बड़ा हो तो फिर आप 1 टी बैग से ही थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाय बना सकते हैं, लेकिन अगर कप छोटा है तो हम इस टी बैग को फिर से दूसरा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैं पहले इस 1 कप में टी बैग से चाय बना ली। चाय बना लेने के बाद जब इसे हम 1-2 बार डिप करने के बाद लगता है कि और चाय मुझे ज़्यादा कोई फ्लेवर या फिर कलर नहीं चाहिए तो हम इस टी बैग को फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने की जगह मैं इसे दूसरा वाला कप में दे दूँगी और वहाँ पे भी मैं इसे 2-3 बार डिप करूँगी। तो आप देखिए ये भी एक हल्का फ्लेवर वाला चाय बन गया। तो इस तरीके से जिसे थोड़ा ज़्यादा कड़ा वाला चाय पसंद है वो पहला वाला कप पी ले और जिसे थोड़ा कम कड़ा वाला चाय पसंद है वो दूसरा वाला कप पी ले, या फिर अगर आप चाहें तो 2 बार भी आप इस कप के चाय को पी सकते हैं। ये आप कलर देख के समझ ही रहे हैं कि देखिए कितना खूबसूरत कलर भी आया है और 2 कप चाय बन भी गई। तो आप सोचिए अक्सर हम इस तरीके से चाय बनाने की जगह हम टी बैग को फेंक देते हैं और जिससे ये दूसरा कप चाय अक्सर बनता ही नहीं है। अब इसमें मैं 1 चम्मच शहद 1 कप में मिला रही हूँ। मैं 2 कप में 2 चम्मच शहद मिला दी, क्योंकि मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी और इसमें लेमन जेस्ट है बोल के मैं इसमें और अलग से लेमन भी नहीं दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 बूंद लेमन का रस भी यानी नींबू का रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गैस को जलाने के लिए हम गैस लाइटर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे गलती से इधर उधर कहीं भी रख देते हैं और इसमें पानी गिर जाने से या फिर पानी में रखने की वजह से ये काम करना बंद कर देता है। इसलिए बहुत अच्छा हो कि उसे इधर उधर रखने की जगह इस तरह से अगर हम गैस के बगल में ही इसे रख दें तो इसमें किसी भी तरह पानी होने का या फिर पानी गिरने का चांस नहीं रहता है। और दूसरा, जब खाना बनाना हो जाए तो उसके बाद इस तरीके से गैस के ऊपर ही इसको मैं खड़ा करके रख दी।
तो इससे क्या होगा, अगर उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ है या फिर पानी हुआ है तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और दूसरे समय आप गैस लाइटर भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। हम सभी घर पे काबुली चना का इस्तेमाल तो करते हैं, और काबुली चना को पहले ही हमें रात में भिगो के रखना होता है, नहीं तो फिर ये जल्दी से पकते नहीं हैं। तो काबुली चना जल्दी पक जाए, इसके लिए जब इसे हम उबालने के लिए बैठाएंगे कुकर में, तो उस समय नमक के साथ अगर यहाँ पे 1 चुटकी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे काबुली चना बहुत जल्दी ही पक जाते हैं। बेकिंग पाउडर की जगह अगर आप चाहे तो खाने का सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कुकर और खाने के सोडे का इस्तेमाल करके हम गैस को बचा सकते हैं, यानी हमारा गैस का खर्चा कम होगा। हम सभी घर पे सब्जी तो पकाते हैं, और सब्जी पकाने के साथ हम इस तरह तेजपत्ता का फोड़न भी लगाते हैं। तो जब खाना पक जाए उसके बाद हमें इस तेज पत्ते को सब्जी में से निकाल के अलग कर लेना है। अगर हम इस तेज पत्ते को अलग कर लेते हैं तो इससे हमारे सब्जी खराब होने के चांसेस नहीं रहते। और दूसरी बात, जब हम माइक्रोवेव में भी अगर खाना को गर्म करने दें तो इस तेज पत्ता अगर उस सब्जी में रह जाए तो फिर ये माइक्रोवेव में फटते हैं। तो इसलिए तेज पत्ते को पहले ही हम सब्जी से निकाल के उसके बाद ही हम सब्जी को स्टोर करेंगे। और इसी तरह सब्जी को अगर फ्रीज में भी रखना हो तो उसके पहले हमें इस तरह से तेज पत्ता को अलग करके ही उसे रखना चाहिए। कढ़ाई में अगर इस तरह का मसाले जो खाना पकाते समय अक्सर लग जाते हैं या फिर जल जाते हैं तो उसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन ये आप बहुत आसानी से साफ़ कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करना है और साथ में थोड़ा सा पानी। इस दोनों की सहायता से आप इस जली हुई कढ़ाई को बिना घिसे ही साफ़ कर पाएंगे। इसकी एक वीडियो मैं इसके पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसे हमें किस तरीके से करना है ताकि आपकी कढ़ाई बहुत आसानी से साफ़ हो जाए। केला हम सभी घर पे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर इसके छिलके को हम फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके छिलके को फेंकने की जगह इससे भी हम बहुत अच्छी तरह से अपना पैरों को ख्याल रख सकते हैं, यानी ये छिलका हमारे पेडिक्योर करने में बहुत ही मदद करती है। इस छिलके की अंदर की तरफ से जो सफ़ेद वाला पार्ट है उससे हम अपने पैरों को पहले घिसेंगे। सभी जगह अच्छी तरह से इसे लगा देने के बाद एक छोटा सा बर्तन में गुनगुना गर्म पानी लेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून आप चाहे तो थोड़ा बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर जो भी घर पे अवेलेबल हो उसको दे देंगे, और साथ में 1/2 टीस्पून नमक। इस दोनों को एक साथ मिला के पैरों को उसमें डुबो के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद नॉर्मल पानी से पैर को अच्छी तरह से धो के साफ कर लेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पैर बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें जितनी भी गंदगी थी वो सारे साफ हो गए। तो आप सोचिए, पार्लर जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। सिर्फ केले की छिलके की सहायता से आप घर पे बहुत आसानी से पेडिक्योर कर पाए। चाय के कप में अक्सर इस तरह के लाल लाल दाग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर चाय का कप थोड़ा इस तरह से बड़ा होता है या फिर लंबा होता है तो इसके अंदर तक हाथ जाते नहीं हैं। इस वजह से भी कभी कभी ये दाग नीचे की तरफ कुछ ज़्यादा ही बैठ जाते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक पुराना ब्रश और कोलगेट टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों को एक साथ लेके मैं इस कप के चारों ओर अच्छी तरह से लगा दूँगी। इससे 2 कप एक साथ हो जाएंगे। एक तो ये चाय का जो दाग है जो कप के अंदर आप देख रहे हैं लाल लाल रंग का हो गया है, ये बहुत आसानी से छूट जाएंगे। और कप का जो सफ़ेद रंग है या फिर कप के आसपास जितने भी जगह है जो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि रंग थोड़ा फेड हो गया है या फिर किसी भी तरह दाग लगे हुए हैं, वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। और इसे लगाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसे थोड़ा छोड़ देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से पानी से इसे धो लेंगे। फिर आप देखिएगा आपके कप
फिर से एकदम बिल्कुल नए जैसा देखने को लगेगा। और इस तरह से हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान पे रखते हुए घर और किचन की साफ सफाई के साथ साथ हमारे घर के खर्चे को भी कम कर सकते हैं। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।